नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको आई फ्लू के बारे में, जो कि ये महामारी का रूप ले लिया है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, तमाम प्रदेशों में, पूरे भारत में काफ़ी ये उग्र रूप से ये फैल रहा है। आई फ्लू है, क्या ये देखने से होता है? क्या आपको चश्मा लगाना जरूरी है या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, ये आपको बताऊंगी। तो सबसे बड़ी सावधानी यही रहेगी, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, सबसे अलग कर लें। ये बीमारी 3 दिन से 1 हफ्ते तक रहेगी। तो चलिए बताती हूँ ये जो अभी नई बीमारी आई है इसके बारे में, कि इसका कैसे बचाव हो और इसका क्या उपचार है। आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस फैल चुका है, तो इसकी जानकारी और इसका बचाव दोनों आपको पता होना चाहिए पहले से। कोई भी जब महामारी या कोई भी जब इन्फेक्शन फैलता है तो धीरे धीरे फैलता है, पर फिर वो बाद में प्रबल रूप लेता है। आ रहा है कम से कम 10 से 12 साल पहले भी ये बहुत तेजी से फैला था सभी जगह। लोग चश्मा लगा के रखते थे कि दूसरा कोई न देखे या आँखों में धूल न जाए। तो इसमें जब आँख आती है तो आँख कोई एक आती है, लेकिन जो ये आई फ्लू है ये दोनों आँखों में बराबर होता है। यानी दोनों आँखों की जो पलक है ऊपर की, ये मोटी हो जाती है, लाल हो जाती है, खुजली होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखें भारी हो जाती हैं और खुजली ज़्यादा होती है और पानी भी निकलने लगता है आँखों से। आँखों को जो तेज़ रोशनी में नहीं देख सकते, जैसे कि आँख बंद हुई, पूरी आँख नहीं खुल सकती। तो ये एक प्रकार से वायरस है। हाँ, लेकिन किसी को देखने से नहीं होता। मान लीजिए किसी को हुआ है, अब आप देख लिए, तो उससे नहीं होता। ये एक भ्रांति है कैसे हो जाता है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति का जैसे कि किसी को हुआ है, अब वो व्यक्ति अपने उंगली से आँख को खुजलाया है और वो कहीं किसी तौलिया से मान लो आँख को पोंछा है, तो उस तौलिया से कोई दूसरा भी व्यक्ति पोंछ लेगा तो उसको हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जैसे किसी एक को हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सबको हो जाए। किसी एक को हुआ तो उस व्यक्ति का जो तौलिया है, तकिया है, चादर है, या जिससे वो तौलिया पोंछता है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें, वो सब अलग कर दें। और जैसे कि मान लो बच्चा को हुआ, जैसे मान लो बच्चे जैसे कि स्कूल में जाते हैं, तो ये चाह कर भी बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। स्कूल जाएंगे, किसी एक बच्चा को रहता है तो आसपास में बैठते हैं तो दूसरे बच्चे को भी होता है। और ये जब आँख आती है तो ये हफ्तों रहती है, यानी हफ्तों रहने के बाद ही ये ठीक होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसे तमाम हम घरेलू दवाइयाँ बताते हैं। तो क्योंकि आँख काफ़ी कोमल होती है, इसके लिए कोई भी खरखोटवा दवाई न करें। यानी जो घर का कि कोई कुछ डाल लो, कभी कुछ डाल लो, कभी बोलते हैं गाय का घी लगा लो, ये सब चीज़ें पहले तो काम आती थी। लेकिन आज जैसे गाय का घी लगाओगे तो गाय जो चारा खाती है, जो चीज़ें खाती हैं, उसमें पहले से ही काफ़ी खाद वगैरह डली होती हैं। तो उसके दूध से जो मक्खन या घी बनता है तो वो पूरी तरह से औषधिपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए आजकल के जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो बहुत स्लो और बहुत कम ही फायदा करती हैं। तो ऐसे में कोई शहद बोलेगा कि कोई शहद लगा लो, कुछ भी लगा लो, कभी नींबू का रस लगा लो, ऐसे बोलते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अच्छे डॉक्टर से मिलें और वो डॉक्टर जो आप ड्राप वगैरह दें आप उसको रखें। और वो ड्राप जो आप डालें वो कोई दूसरा व्यक्ति न डाले, क्योंकि जब आप आँखों में डालते हो तो काफ़ी नज़दीक से ड्राप को आँखों में डालते हो, तो वो दूसरा व्यक्ति अगर डालेगा, मान लीजिए कि ऐसे ही चलो हम भी डाल लेते हैं, नहीं हुआ रहेगा तो उनको हो जाएगा, या दूसरा व्यक्ति का ठीक नहीं होगा। तो जैसे एक आई ड्रॉप लाएं तो आप अपने लिए रखें, ऊपर का उसका जो ढक्कन होता है उसको लगा के रखें, जहाँ धूल वगैरह रहे वहाँ ना रखें। और जैसे छोटे बच्चे हैं तो क्या करते हैं, जैसे खाना वगैरह खाए तो अच्छे से साबुन से हाथ नहीं धोते, मान लो आँख में कुछ बड़ा खुजली हुआ तो आँख को खुजला देते हैं, तो इससे भी जो इन्फेक्शन होता है फैल सकता है। आजकल जो बरसात चल रहा है तो बरसात का जो पानी है, जैसे कि बहुत सारे लोग बताए कोई पर्व है आ रहा है,
तो जाके नदियों में नहा लो, या कहीं भी ऐसे पानी बह रहा तो मुंह धो लो, या कहीं कूद के नहाओ, तो इससे भी इन्फेक्शन होता है। क्योंकि आज के पानी में चाहे नदी हो, नाला हो, कुछ भी हो, बच्चों की आदत है, बड़ों की भी आदत है कि उसमें खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, तो पानी आँख में भी जाता है, तो इससे भी इन्फेक्शन, उसमें तमाम बहुत ज़्यादा मैल होता है, गंदगी होती है, तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और सिर्फ आँख का ही नहीं, कानों का भी इन्फेक्शन हो जाता है, कान में अगर पानी चला गया तो। और जो सिकाई बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सिकाई कि गरम से करो, तो पहले ये चीज़ें जो होती थी उसका अब पलट होता है। जैसे पहले पाँव में मोच लगता था तो क्या बोलते थे कि हल्दी प्याज गरम लगा लो, गरम करके लगा लो। आप अगर आज हाथ या पाँव में मोच आया, आप हल्दी प्याज लगाओ तो आपका दर्द कम नहीं होगा और बढ़ जाता है। तो समय के अनुसार या आयुर्वेदिक दवाइयाँ बिल्कुल ही निष्फल हैं अभी के समय में। और अगर आप वही अगर मोच आया है, बर्फ़ रगड़ दोगे तो काफ़ी आपको आराम होगा 2 से 4 बार। हमारे एक जान पहचान के हैं, उनके सीढ़ी पर चढ़े हुए थे तो नीचे गिरे तो उनके कमर में इतनी चोट लगी कि वो बोले कि हमारी कमर की हड्डी ही टूट गई है, बहुत रोने चिल्लाने लगे। डॉक्टर जब जांच किया, एक्सरे किया तो बोले हड्डी टूटी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, मांसपेशियों में जकड़न है। तो आप ऐसा करो कि, और जनवरी का महीना था, बहुत ठंड, बोले आप ऐसा करो कि बर्फ़ ले लो और उसको इतना रगड़ो कि लाल हो जाए। अब ऐसा आप 3-4 दिन तक लगातार करो। बोले नहीं नहीं टूट गया है, बोले कुछ नहीं हुआ है। और वो 3-4 दिन तक ऐसा किए, उनका उठना बैठना मुश्किल था, पूरी तरह से ठीक हो गए। यानी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि समय के अनुसार चीज़ें बिल्कुल परिवर्तित हो गई हैं, बदल गई हैं। जो पहले गर्म से आराम होता था, अब वही चीज़ें ठंडा से आराम हो रहा है। और डॉक्टर यहाँ तक कहते हैं कि आँखों में जो ये सूजन और लालिमा रहती है, तो ये अंदर से काफ़ी इन्फेक्शन के कारण होता है। तो छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा ले लें और आँखों को मूंद लें ऐसे, और थोड़ा थोड़ा सा 2-4 बार दोनों पलकों पर लगाएं और यहाँ बगल में लगाएं। तो उससे जो लालिमा है और जो ये मोटा हो जाता है ये पलक, इसमें आपको आराम मिलेगा। गर्म चीज़ों से सिकाई ना करें, ठंडे से करें। और जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जैसे कि स्वस्थ हैं, कुछ भी आँख में नहीं हुआ है, तो क्या होता है जब वो सोते हैं यानी सोने जाते हैं तो उनके आँखों से काफ़ी पानी झरझर झरझर करके गिरता है, तो हाथों से ही वो पोंछ लेते हैं। तो आम समय में तो ठीक है, आप पोंछ लेते हैं, लेकिन अगर आपको ये आँखों में जो फ्लू हुआ है, अगर इसे समय में आप हाथ उंगलियों से पोंछेंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। ऐसे में आप कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा रखें और जब पानी निकलने लगे तो उसी से आप पोंछें। और उस कपड़े को यहाँ वहाँ ना रखें, एक पॉलीथीन छोटा सा ले लें, उसमें डाल के रखें कि अलग से कहीं धूल मिट्टी, मान लीजिए आप पोंछे बगल में रख दिए, फिर नीचे गिर गया, फिर आप उससे पोंछे, तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और उंगलियों को हमेशा साफ रखें। खुजली बहुत होता है, अगर खुजली होती है ऐसे में तो बिल्कुल जो कॉटन का कपड़ा रहेगा आप उससे थोड़ा सा कर लें, उंगली से बिल्कुल ना करें, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और थोड़ी सी दूरी बना के रखें लोगों से। और घर में आसपास में जैसे आपको कोई बताता है कि ये कुछ लगा लो, ये कुछ कर लो, ऐसा कर लो, तो ऐसा ना करके सीधे अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपना बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें। वैसे भी बरसात में तमाम कीड़े मकोड़े यहाँ वहाँ रहते हैं, तो इन सबसे भी बचाव करें। कभी कभी छोटे मोटे कीड़े भी आँख में घुस जाते हैं, उनसे भी आँखें लाल हो जाती हैं। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी ये दी हूँ। आप लोग हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें तो आगे आपको भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरी कामना है कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और संपन्न रहें, आसान ज़िंदगी के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।